याद रखे, जिसके पास सिर्फ झोंपड़ा है, जब उसका झोंपड़ा छिनता है तो उसको दुख होता है, जैसे जब महल छीन जाए तो महल के मालिक को दुख होता है। रहे तो कुछ नहीं, न रहे तो कोई फर्क ना हो। अब आपके अंदर ये फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता, या आप ही जानते हो। आप कैसा व्यवहार दूसरों के सामने करते हैं, आपका क्या नाटक चलता है, आप कैसा अभिनय करते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। यू नो इट। क्या तुम्हारा मन परेशान हुआ जब तुम्हारे विषय तुमसे छीने गए, या तुम्हारे प्रियजन तुमसे छीने गए? क्या तुम्हारे मन में कोई लहर उठी थी? और लहर जब उठती है तो यह संभव नहीं कि तुम्हें दिखे नहीं कि वो उठ रही है। इंद्रिय निराहार रह जाएं तो भी विषय की आसक्ति नहीं जाती। और जिसकी आसक्ति नहीं जाती, अस्य रस अपि, ऐसा व्यक्ति जिसका भी राग है, जब वह भी परमात्मा का साक्षात्कार करेगा तो वो राग मुक्त हो जाएगा। जिसे खजाना मिल जाए वो फूटी कौड़ी के पीछे थोड़े भागेगा। जिसे सागर मिल जाए वो छोटी सी प्याली में पड़ी चंद घूंट के लिए थोड़े तड़पेगा। इस श्लोक का भाव अर्थ यह भी आ रहा है कि राग से छूटना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, परमात्मा का साक्षात्कार करो, उसके लिए साधन कर लो। राग छोड़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा, इस भूल में मत रहना, ये होने वाला है नहीं। जबरदस्ती तू नाक आंख कान मुंह बंद किए बैठा रहेगा और होगा क्या? मन अंदर खेल खेलता रहेगा। और जब इसको मौका मिलेगा, जब इसको अवसर मिलेगा, वहां फिर इतने जोर से इसका मन विचलित होगा और इंद्रियों के द्वारा बह जाएगा तुम्हारा मन। और फिर दूसरों के लिए ये एक और बढ़िया नाटक देखने को मिल जाएगा कि देखो, बहुत समझता था अपने आप को ब्रह्मचारी, जहां मौका मिला फिसल गया। लंबे समय तक जिन्होंने इंद्रिय को विषय से दूर रखा और फिर अचानक से उनके सामने विषय उपलब्ध हो जाएं, अंदर जो बैठा राग है वो अंगड़ाइयां लेके बाहर निकलता। फिर मेरे पास एक लड़की आई, बड़ा रोए, मैं तो आश्रम जीवन जीना चाहती हूँ, साधु होना चाहती हूँ, बनाइए। हाँ, वो रोए धोए रोए धोए रोए धोए रोए धोए, लंबा प्रोग्राम चला उसका। हमने कहा चलो ठीक है, आ जाओ। बहुत अच्छे घर से नहीं थी, असफल शादी रही थी, परिवार में उतना आप जानते ही हैं, जब तलाकशुदा बेटी हो तो भाइयों को भी वो बोझ लगती है और बाप को भी। कह कोई नहीं सकता, निभा लेते हैं, पर महसूस तो हर इंसान करता है। यहाँ आते 2-1 महीने में ही उसके रंग बदलने लग गए। वो जितना संताप था उसके अंदर, वो संताप निकलने लग गया बाहर, और ऐसे ऐसे कर्म उससे होने लग गए कि जब पूछे तो झूठ बोल ले, क्योंकि अहंकार सबको प्रिय है। अहंकार स्वीकार नहीं करने देता अपनी गलती को, तुरंत डालता है दूसरे के ऊपर।
और यहाँ खुला है सब, तो धन भी खुला है, पदार्थ भी खुले। अब वो धन को अपने ढंग से तृप्त करना चाह रही है अपने आप को, और वो रोकती है और फिर रुक नहीं पाती है एक अजब पशुपेश में। सुंदर वस्त्र देखे तो वो चाहती मैं पहन लूं, अच्छी गाड़ी देखती ही तो वो चाहती मैं इसी में बैठ जाऊं, और जहां हिम्मत पड़ी तो उसने कह भी दिया, क्या हम नहीं आपके साथ जा सकते, आप जा रहे हैं वहां, अब बाई एयर कहीं जा रहे हैं, तो वो वहां जाना चाहती। फिर एक दिन उसको बैठाया, हमने कहा देख, तेरा मन अभी बहुत कुछ देखना चाहता है, तो अच्छा रहे, अब हम चुनाव नहीं दे रहे, अब तुम्हें जाना है, अब तुम वापस जाओ, पर माँ पिता पर बोझ न बनना, धन कमाना सीख ले, धन कमा, और धन कमा कर अपनी इंद्रियों को तृप्त कर। जिस दिन तुम्हें आंतरिक समझ आ जाए कि अब व्यर्थ है सब मेरे लिए, तब आ जाना। क्योंकि इतने महीने तक तो हम तुमको बार बार कह रहे हैं कि अगर साधन कर ले तू, और अगर भीतर एक अच्छी अनुभूति होगी तो ये सब अपने आप छूट जाएगा। अब वो साधन तू कर नहीं पाई, ध्यान के समय पर सो रहे, जब ध्यान होना चाहिए तो ध्यान के समय में नींद नहीं खुली, सेवा करने के समय में कमर दुख रही है। जब झूठ और बहाने ही सिर्फ तुम्हारे पास रह जाएं तो ये संकेत है, और इसमें हम करुणा करके तुम्हारा कल्याण देखते हैं कि तेरे लिए अभी साधना का पथ नहीं है, और तू खूब आनंद पूर्वक प्रसन्नता से जाओ, और जो कह रही हूं वो करो। और उसने किया भी, कमा भी रही है, हवाई यात्रा करने के भी अवसर मिल रहे हैं, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, और हम इस बात से खुश है कि कम से कम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रही ना। जीवन बड़ा अनमोल है, इसको किसी धोखे में नहीं बिता देना चाहिए। इंद्रिय की जो तृप्ति है, असल में वो तृप्ति तो मन की हो रही है अंदर। तो जब तक मन की भूख है, आप जबरदस्ती उसको किसी जगह में बैठा दो कि अब संसार अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे थोड़ी होगा। जब तक अच्छा लग रहा है, लग रहा है। तो बेहतरीन तरीका क्या कि आप या तो भगवान कह रहे परमात्मा का साक्षात्कार कर ले तो राग से निवृत्त हो जाएगा, या भोग ले। फिर इंद्रिय बनी ही है उसके लिए, कोई दोष नहीं है। तुम अच्छा खाना चाहते हो, तुम अच्छा देखना चाहते हो, क्या दोष है इसमें? कोई दोष नहीं। पर यह है, पहले वासना से प्रेरित होके भोगते थे, अब ज्ञान की समझ लेके भोग, बिना हृदय में कोई ग्लानि लिए भोग। खुली गिरना ही है तो खुली आंख से गिर, फिर गिरना भी संभलना हो जाएगा। इस श्लोक में बहुत गहरे अर्थ हैं कि आप अपनी इंद्रियों के ऊपर जबरदस्ती दमन न लाएं। दमित मन और विकराल रूप ले लेता है। आप अपनी काम वासना को दबाइए, यह क्रोध बन के बाहर निकलेगा। आप अपने क्रोध को दबाइए, ये बेईमानी बन के बाहर निकलेगा, और बिगड़ गया। भगवान कह रहे हैं, जिसने साक्षात्कार किया वह राग से निवृत्त हुआ। जो राग से निवृत्त हो गया, अब
नाउ इट इज अ ब्यूटिफुल स्टेट। वो इंद्रिय से व्यवहार करे तो कुछ नहीं, और इंद्रिय से व्यवहार न करे विषयों का तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? अब आसक्ति नहीं। हम यह भी कह सकते हैं, घर में रहने वाला श्रेष्ठ कि आश्रम में रहने वाला? ब्रह्मचारी श्रेष्ठ के गृहस्थी? मुझे मालूम है समाज कहेगा ब्रह्मचारी श्रेष्ठ, गृहस्थी नहीं। त्यागी श्रेष्ठ, भोगी नहीं। पर कृष्ण कह रहे ना, न त्याग न भोग, जिसकी आसक्ति गई वही श्रेष्ठ। उल्टे जब तक ग्रस्त रहता है, अपने को देखता है, काम में जाए या क्रोधित हो या लोभ में जाए, तो उतने बार कहीं ना कहीं अंदर दिल कभी ना कभी दिल कचोटता है कि ये हम कैसा जीवन जी रहे। पर जो ये बाहर के सब व्यवहार छोड़े और हो गया मुनि या साधु या ब्रह्मचारी, तो उसके अंदर एक बड़ा अभिमान बनने लग जाता है कि हमने त्याग कर दिया। एक साधु मिला, वो कहता मैंने लात मार दी थी अपने महलों पर। मैंने पूछा कौन सा महल था? बोले वो पंजाब में। मैं पंजाब में कौन सा? वो जी आप नहीं जानते। मैं पूरा देश घूमी हूं, तू बोल तो सही। जी वो जो शहर है ना पटियाला, मैं पटियाला का महल तो अमरिंदर सिंह का है। तू उसका भाई है, भतीजा है, सौतेला भाई है? कौन है? जी वो नहीं, मैं तो जहां उसका महल है ना उसके पीछे तो मोहल्ला है। हाँ जी वहीं पे मेरा मकान था। और बोल क्या रहा है? लात मार दी थी अपने महल को। मैं तूने लात मारी नहीं, अभी भी वहीं घुसी हुई है। त्यागी श्रेष्ठ नहीं। किसी त्यागी को यह नहीं समझना चाहिए कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। उल्टे, या तो तुम वो त्यागी हो जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि कमा करके एक हिस्सा उसने आश्रम को दिया और फिर उसी आश्रम में वो चला गया। अब वो किसी के ऊपर बोझ नहीं, उस आश्रम को उसने इतना सपोर्ट किया है कि आज आश्रम के लिए उसको सहायता देना गौरव होगा। संसार भोग लिया, देख लिया, अब वो निवृत्त हुआ इस सब चीज से और अब पूरी तरह से साधनों में लीन होना चाह रहा है। ये एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है। पर अगर ऐसा न किया हो तो साधु को तो जुटा नहीं। अब ऐसा साधु हो जाए जो किसी एक स्थान से जुड़ा हुआ नहीं है, आज सार्वजनिक भिक्षा या भिक्षामदेही करके भोजन प्राप्त करे तो उसे भिखारी बोलते, उसे साधु नहीं बोलते। जैन साधु को जैनी भिक्षा देगा, हिंदू साधु को हिंदू देगा। जैन साधु कभी हिंदू के द्वार पर नहीं जाएगा। क्यों? उसका आहार ही दूसरा है। बौद्ध भिक्षु बौद्ध घरों में जाएगा, तो उसमें फिर एक क्लास बन जाती है। आप किस क्लास, किस धर्म, किस संप्रदाय के साधु हैं, आप वहीं वहीं जाओ। कई होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मलंग साधु। वो अपने आप को किसी से नहीं जोड़ते, कहीं भी खड़े होकर नारायण हरि कर देंगे। पर जिस घर में उसने ये आवाज लगाई है, अगर वह घर के लोग साधु से भी नहीं है तो गालियां सुनाएंगे, कुबोल बोलेंगे। और अगर दे भी दें तो उनके देने में कुछ प्रेम नहीं। और जो प्रेम से भोजन नहीं दे रहा, ऐसे का भोजन खा के अपना मन ही तो खराब करेगा। त्यागी श्रेष्ठ है, गलत। भोगी निकृष्ट है, गलत। भोगी कहे हम श्रेष्ठ हैं, इन साधुओं को हम पालते हैं।
तुम कौन होते हो पालने वाले? मुझे एक महात्मा मिले थे उत्तर काशी में, वो डॉक्टर राधा कृष्णन के सेक्रेटरी थे। फिर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया और अपने गुरु के पास आ गए, संन्यास लिया। और एक छोटा सा कमरा था, उसमें बहुत साफ सुथरा कमरा, ज़मीन पर ही चटाई, वहीं सोते थे। पास में एक आश्रम था बड़ा, वहाँ से वो जाके एक समय भिक्षा ले आते, दूसरे समय पर वो फल और दूध खाते। राधा कृष्णन के सेक्रेटरी, और साधना में लीन है। अब वो कभी ग्रस्त रहा है, अब वो उस व्यवहार में रहना नहीं चाह रहा है। सो इट इज मोर टू डू विद द स्टाइल ऑफ योर लिविंग, व्हाट यू विल ऑप्ट टू। एक आदमी को एकांत अच्छा लगता है, शोर नहीं अच्छा लगता, वो कहते नहीं मैं ऋषिकेश खुश हूं। अब इसमें कोई मानता थोड़े, ये उसका व्यक्तिगत चुनाव है। एक कहता है नहीं, घर में कितना ही शोर चलता रहे, ध्यान में कोई बाधा नहीं मेरे को, वो मजे से घर में बैठा रहता है। भारत में कितने ही ऐसे योगी हुए हैं जो ग्रस्त थे, घर में रहे, और हठ योग की साधना थी उनकी, पर वो घर में भी ऐसे ही रह रहे थे जैसे कोई साधु गंगा किनारे रह रहा, बिल्कुल वैसे। न रिश्तेदार, न लेन, न देन, न रजोगुण। सुबह से लेकर शाम अपनी साधना में मस्त, दिन में एक बार अपने शिष्यों को थोड़ा वक्त, प्रेमियों को, भक्तों को थोड़ा सा समय दे दिया, चाहे वो मौन बैठे, चाहे उनसे प्रश्नोत्तर करें, या उनको साधना का कुछ सूत्र दे दें। इंद्रियों को विषयों से मात्र दूर कर लेना कोई उपलब्धि नहीं। उपलब्धि तब है जब राग दूर हो जाए, और राग दूर करने के लिए साधन है परमात्मा साक्षात्कार। अगला श्लोक। यततो ह्वपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित्तः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, अर्जुन को ही प्यार के नाम से बुला रहे हैं, मित्र हैं, मित्रों में ये चलता है, गुरु हैं, उपदेश दे रहे हैं, पर उस मैत्री भाव के साथ उपदेश दे रहे हैं। गीता इसीलिए थोड़ी अलग रंग की है कि यहाँ गुरु गुरु जैसा नहीं है, गुरु शिष्य का घनिष्ठ मित्र भी है। तो वो उनका जो प्यार है, जो मैत्री है, वो उठ उठ के आ जाती। कभी कौन्तेय, कभी पार्थ, कभी भारत, क्या प्यार के नाम दे दे के प्यार प्यार से उसे ज्ञान भी दे रहे हैं और आसक्ति से बाहर आने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक कह रहे हैं कौन्तेय, जो बुद्धिमान पुरुष है, विपश्चितः माने बुद्धिमान, जो बुद्धिमान पुरुषस्य, जो बुद्धिमान पुरुष है वो ये जानता है क्या, इंद्रियाणि प्रमथीनि, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल है, बड़ी जोरदार है। ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रसभम मनः, ये बलात्कार कर देती हैं। तुम 1000 बार सोचो मैं ये नहीं करूंगा, पर ये इंद्रियों का इतना बल है, ये जबरदस्ती करा देती। मैं बाहर कुछ नहीं देखूंगा, जोर से रोक लिया, धारणा करने बैठा, मन विचारों की स्त्री बना के खड़ी कर देता सामने। बाहर की औरत से तो भाग आया, अब ये जो मन में औरत खड़ी हो गई है, इसका क्या करोगे? बाहर तो भोग छोड़ दिए, अच्छा भोजन न खाया, कंदमूल फल खाया, पर मन में जो खाने का लोभ है, वह लोभ इतना जोरदार है कि वो काल्पनिक खाने की चीजें तुम्हारे सामने खड़े कर देगा। एक सत्य घटना आपको सुनाते, ऐसा नहीं कि बाकी हम असत्य सुना रहे होते, पर फिर भी हम एक बार एक प्राकृतिक चिकित्सालय में थे,
और वहाँ उपचार अधिकतर उपवास से किए जाते हैं। पतला होना है तो, शुगर है तो लंबे उपवास चलते हैं। एक लड़की वहाँ पर पतला होने के लिए आई थी, उसका वजन था 125 किलो, और घर वालों ने भेजा कि पतली होगी तो वापस लेके जाएंगे, नहीं तो यहीं रहे। और वहाँ जो डॉक्टर थे उनको ये आदेश था कि ये रोए चीखे आपने हमको नहीं बताना, जब ये हो जाए पतली तो सूचित कर दीजिएगा। पैसे जमा करा दिए। अब वहाँ क्योंकि ये देहात में है तो ज़्यादातर जो रोगी आए थे वो गांव के लोग, और ये शहर से आई लड़की, किसी से उसकी बने नहीं, सब जगह उसको बड़ा ख़राब लगे। ऊपर से नींबू और शहद वाला गर्म पानी दिन में 4-5 बार बस पीने को मिले, सिर्फ नींबू शहद। कभी गीली मिट्टी पेट पे, कभी आँखों पे, अभी ये करो, अभी भाप स्नान करो, अभी मालिश होगी। तो छठा दिन था, जब मैं वहाँ पहुँची तो वो आई, पास बैठी, कहती शुक्र है कोई इंसान तो देखा है, मैं बाकी यहाँ जानवर थे सब। दो 4 दिन बाद की घटना है। सुबह सुबह आ गई। मैं आज क्या सुबह सुबह क्यों? कहती अब आपको ना एक बात बतानी। कहती सपना आया मेरे को, मैं सो रही थी, भूख बड़ी लग रही थी, सो गई थी, और मेरे को सपना आज आया ये कि डॉक्टर गुप्ता, जिसको वो हिटलर बोलती थी, कहती डॉक्टर गुप्ता कमरे के बाहर आके खड़े हैं और दरवाजे को खटखटा के कह रहे हैं उठ, तेरे लिए पोटैटो कटलेट लाया हूं, आजा बाहर, देख तेरे लिए मैं चॉकलेट शेक लाया हूं। कहती मैंने कहा अभी आई अभी आई। मैं फटाफट उठी। कहती मैं सच में बिस्तर में उठ गई, दरवाजा भी खोल दिया, बाहर कोई भी नहीं, अभी रात थी। कहती मेरे पूरे मुंह में राल लगी हुई और मेरा पूरा सिराना भी गीला। कहती अब बताओ ये कोई हाल है, ऐसे में पतली होंगी? और ये सच भी। आज मनोवैज्ञानिकों ने यह बात तय कर दी है कि भोजन छोड़ने से आप पतले नहीं होंगे, अगर आप भोजन के बारे में सोचते रहेंगे। बहुत लोग जो ये कहते हैं ना अगर हम भोजन देख भी लें तो हम मोटे हो जाते, गलत नहीं। वो खाली देखते नहीं, उनका मन भी घुस जाता उसमें। खाली जीभ भर तक भोजन नहीं आया, बाकी सब कुछ आ गया। यह इंद्रिय बहुत बलवती है, ये जबरदस्ती तुमसे वह सब करा लेंगी जो तुम बुद्धि से सोचते हो कि नहीं करूं। प्रमाथीनी हरंती प्रसवम मनः, प्रसवम का अर्थ है बलात्कार पूर्वक, बल पूर्वक ये इंद्रिय अपने विषय में ले जाएगी। इसलिए मैंने कल कहा था साधक को भय रखना चाहिए, कब ये तेरी इंद्रियां मुंह जोर हो जाए और कब तू अपने विवेक को एक किनारे करके इन इंद्रियों के पीछे मुंह उठा के चल पड़े। जब तक पूर्ण ज्ञान न हो जाए, मन पर भी दृष्टि दे, मन पर भी दृष्टि दे और प्रार्थना भी करता रहे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। अब ये एक बड़ा अद्भुत श्लोक है, इस क्रम को आप समझें। ध्यायतो विषयान् पुंसः, तुम्हारा जो चित्त है वो विषयों का चिंतन करता है। अब तेषु संग उपजायते, उन विषयों का चिंतन करने से तुम्हारे मन में आसक्ति और राग जग जाता है। संगात कामः संजायते, मन में ये जो आसक्ति जगी
उसके कारण से चित्त में कामना उठी। कामात क्रोधो बीजायते। और जब आप के मन में कामना जग गई और वह कामना पूरी न हो तो क्रोध आता है। क्रम समझें इसका। विषयों का ध्यान किया, विषयों की आसक्ति जगी, आसक्ति जगी तो कामना आई, कामना आई तो मुझे यह विषय मिल जाए। अब अगर ये नहीं मिले तो क्रोध होता है। क्रोध ऐसे ही नहीं आता। क्रोध के पीछे एक पूरा विज्ञान है, क्रम है। जिसके कोई कामना नहीं उसको क्रोध क्यों आएगा? और जिसके मन में आसक्ति नहीं है उसको कोई कामना ही क्यों होगी? और जो विषयों का चिंतन नहीं करता है उसको आसक्ति ही क्यों होगी? एक पूरा फ्लो चार्ट बना दिया। मुझे उसने पूछा नहीं, मुझे उसने खिलाया नहीं, मुझे उसने सम्मान नहीं दिया, मुझे वो प्रमोशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, मुझे मेरे रिश्तेदारों ने अच्छी तरह से सम्मानित नहीं किया जैसे उन्हें करना चाहिए था, हम जहाँ पर गए थे वहाँ हमारा आदर नहीं हुआ था, हम जिस रेस्टोरेंट में बैठे हमने ऑर्डर किया, अब हम खरीद के खा रहे हैं, हमें ठीक से सर्विस नहीं मिली। ये कुछ सिचुएशंस मैंने बोली, क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि कामना है उसके पीछे। मैं बड़ा हूं, मेरे पैर छुओ, मैं पूज्य हूं, मुझे नमस्ते बोलो। ये तुम्हारी बेवकूफी है ना, तुमको अगर ऐसी कामना है तो। दूसरों को क्या लेन देन इस बात से? मैं घर का बड़ा हूं, मेरे से पूछे बगैर मेरी बहू मेरे बेटे कुछ क्यों करें? ये तुम्हारी बेसमझी, तुम अपने आप को ऐसा समझते हो। बड़े आपके सोचने से नहीं आप हो जाते, जब छोटे आपको बड़े देखें तब आप बड़े होते। जब छोटे अपने से बड़ों को आदर दें तो वो घर के बुजुर्ग हो जाते हैं, और अगर छोटे बड़ों को बड़ा न देखें तो बुढ़ा पता नहीं क्या कर रहा है, तब बुढ़ा हो जाएगा। ये बुढ़ी जाएगी कब? जान बेहाल कर देती। तुम जबरदस्ती आदर ले सकते हो किसी से?